हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको शायद बताया नहीं, बट मेरे देवर की तुषार की शादी पक्की हो गई है। हम लोग घर में लक्की बोलते हैं, तो उनकी शादी पक्की हो गई है। तो हम लोग मतलब फिक्स हो गई है मैरिज। तो हम लोग उसकी शॉपिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल स्कूटी से जा रही हूँ घर पे। वहाँ मुझे दीदी मिलेंगी, तो वहाँ से हम गाड़ी लेंगे और वहाँ से हम लोग आज 2-3 काम है मैं छोटे मोटे वो करेंगे। लाइक फोटोग्राफर है, हमें वो देखना है कि कौन सा अच्छा है। जो मेरी शादी में था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो हम लोग एक फ़ोटोग्राफ़र ढूंढेंगे कि हाँ कौन सा अच्छा है, उससे बात करेंगे। प्लस हमें शादी के लिए बैंड देखना है, बग्गी देखनी है और छोटे मोटे और काम है। प्लस हमें हमारी इंगेजमेंट के लिए बैंक्वेट देखना है, तो हम वो भी ढूंढेंगे। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ घर पे, वहाँ दीदी मिलेंगी और फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे। तो चलते हैं फिर। गाइस, फिलहाल मैं कवि नगर से मतलब मम्मी के घर से गाड़ी लेके दीदी के पास जा रही हूँ। दीदी मुझे अपने घर पे मिलेंगी और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे शॉपिंग कर ले, प्लस मैरिज होम देखने। वैसे तो मैं गाड़ी से नहीं आने वाली थी, स्कूटी से करने वाली थी, बट दीदी बोली कि नहीं गाड़ी से चलते हैं, तो इसलिए मैं गाड़ी से ही जा रही हूँ। तो अब मैं ड्राइव कर रही हूँ और दीदी के घर जा रही हूँ, ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाली हूँ। फिर उसके बाद दीदी बताएंगी कहाँ कहाँ जाना है, कब कब। मतलब मुझे 2-3 काम है, तो वो कैसे कैसे जो पास पड़ेगा पहले वो काम करेंगे, या जो इजी रहेगा वो काम करेंगे। उसके जैसे जैसे हम करेंगे वैसे सब देखते रहना। फिलहाल जहाँ हमारी एंगेजमेंट हुई थी वहाँ मैं और दीदी गए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो प्लेट्स है वगैरह जो भी हमें मतलब बात करनी थी हम वो बात कर चुके हैं। हम एक दो और देखेंगे बैंक्वेट, तो जहाँ हमें पक्का लगेगा, जहाँ हमें लगेगा कि हमारे हिसाब से है वही हम करेंगे। तो अभी दीदी ड्राइव कर रही है और मैं बैठी हूँ आराम से। पहले मैं ड्राइव कर रही थी, अब दीदी ड्राइव कर रही है। दो ड्राइवर होने का ये बड़ा फायदा है, कभी कोई कर लो कभी कोई कर लो। तो अभी हम एक बैंक्वेट देख चुके हैं, अब हम फिलहाल जा रहे हैं जहाँ हमारी शादी हुई थी। तो अब दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा अच्छा है। देखा हमने दोनों ही है, बट फिर भी हम आज के रेट वगैरह देख लेते हैं और कैसा क्या क्या न्यू है वहाँ पे। तो जहाँ हमें सुटेबल लगेगा वहाँ हम कर लेंगे अपना फंक्शन। हम दोनों वेन्यू पे होके आ चुके हैं। अब वहाँ का मैं पूरी मेन्यू लिस्ट लेके आ गई हूँ। अब मैं अपने घर जाके वहाँ पे डिसाइड करूंगी कि हाँ हमें क्या लेना और क्या नहीं लेना है। और सॉरी आपको लाइट कम मिलेगी, मैं थोड़ी लाइट जला देती हूँ। तो इस अब क्योंकि रात हो चुकी है यहाँ पे, आई थिंक मेरे ख्याल से 7:30 बज गए हैं। तो मैं बस अब दीदी को ड्रॉप करके और फिर अब घर जाऊंगी मम्मी के पास, और वहां से स्कूटी उठाऊंगी और अपने घर चली जाऊंगी। और दोनों वेन्यू पे हम होके आ चुके हैं। अब घर जाके मैं डिसाइड करूंगी, मतलब घर पे सबसे बैठ के डिस्कस करेंगे कि हाँ कौन सा वेन्यू लेना है और कौन सा नहीं। तो जो भी होगा वहीं पे घर पे डिस्कस होगा और फिर वहीं पे डिसाइड होगा कि हाँ कौन सा एक्चुअली में हमें लेना है। तो वहीं पे लेकर के और फिर जहाँ तक है मैं कल या परसों में उसकी जो टोकन मनी होती है वो मैं दे दूंगी। तो फिलहाल मैं दीदी को घर पे ड्रॉप कर चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, और वहां से स्कूटी उठाऊंगी और मैं फिर जाऊंगी अपने घर। तो मैं मम्मी क्या मिलती है आपको। मैं गाड़ी कविनगर मतलब मम्मी के यहाँ खड़ी करके और स्कूटी से अपने यहाँ आ गई थी। और अब बज रहे हैं करीबन 8:45 और मैं क्यारा को यहाँ पे डिनर करवा रही हूँ। क्यारा यहाँ मेरी गोद में लेटी हुई खा रही है और शशांक बाहर बैठ के पापा से सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने आके उनसे डिस्कस कर लिया था, अब वो पापा से बाहर कर रहे हैं क्योंकि मुझे क्यारा को देखना था। तो फिर मैंने कहा, वो कहने लगे कि तू देख ले मैं बात कर लूँगा पापा से। तो वो बाहर बैठे पापा से बात कर रहे हैं और फिर वो जब बात हो जाएगी फिर वो आएंगे तो फिर हम डिनर करेंगे साथ में दोनों। और फिर देखते हैं कोई सीरीज़ वगैरह शुरू करेंगे या फिर अगर लेट हो गया तो फिर सो जाएंगे। तो जैसा भी होगा देखते हैं। मॉर्निंग। अब बज रहे हैं 11 और मैंने बहुत सारा काम कर लिया है अभी। मतलब मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है, क्यारा भी नहा ली है, कायरफ भी नहा लिया है।
और शशांक आज ऑफिस गए हैं तो इसलिए उनका लंच वगैरह भी, ये ब्रेकफास्ट हो गया था, मतलब लंच मैंने पैक करके दे दिया था। और राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ बिकॉज मुझे एक तो वैसे तो नहाना है ही, और उसके बाद मैं रेडी होंगी और जाऊंगी दीदी के पास, क्योंकि एक तो जैसे कि मैंने बताया कि कल हम लोग बैंक्वेट देखने गए थे तो वो डिसाइड हो गया है कि हमें कौन सा लेना है। एक्चुअली जिसमें हमारी इंगेजमेंट हुई थी हमने वो ही डिसाइड किया है इंगेजमेंट के लिए, तो हम वहीं करवाएंगे, मतलब वहीं होगी इंगेजमेंट। तो हम लोग को वहाँ पे जाना है, टोकन मनी के लिए वो देना है, प्लस वी वांट कि शादी के टाइम हम लोग कुछ अलग प्लेस पे जाएं, ना कि अपने घर पे करें। सारे गेस्ट वगैरह वहीं आएंगे तो हमें उसके लिए भी एक प्लेस देखनी है। तो हम लोग नियर बाय जो प्लेस है, जो हमारा बैंक्वेट है उसके आसपास ही हम देख रहे हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा फार ना रहे, ट्रैवल करने में मुश्किल ना हो। तो मुझे वो भी देखना है, तो मैं और दीदी वो भी जाएंगे देखने, और बाकी देखते हैं छोटा मोटा। प्लस मुझे आज मेहंदी वाला भी बुक करना है, तो बाकी जो छोटा मोटा काम होगा वो भी देखना है। तो मैं फटाफट नहा के रेडी हो जाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ, मतलब रेडी हो चुकी हूँ, और बस अब यहाँ पे कायरव दूध पी रहा है तो वो दूध पी ले, फिर उसके बाद बस मैं सब सामान पैक कर चुकी हूँ, बस इसको दूध पिला के बस मैं निकलूंगी। पापा गए हुए हैं क्यारा को लेके नीचे, ताकि घर में अच्छे से सफाई हो सके। मंजू जो मेड है वो आ चुकी है, तो मम्मी उससे सफाई करवा रही है। तो इसीलिए हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि इस टाइम क्यारा नीचे अपना खेलने चली जाए, ताकि बीच में पानी वानी में ना घूमे। तो बस पापा वहाँ गए हुए हैं उसको लेकर, क्यारा भी यहाँ दूध पी रहा है, तो बस वो दूध पी ले और फिर मैं फटाफट निकलती हूँ। 12 बज चुके हैं और मुझे 1 बजे तक जो हमारा बैंक्वेट है वहाँ पहुँचना है टोकन मनी देने के लिए। मैंने उसको 1 बजे का टाइम दिया है, तो इसलिए मुझे 1 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो फटाफट मैं निकलूँगी और फिर दीदी को पिकअप करूँगी और मैं जाऊँगी। और हाँ, ये बताना मेरी लिपस्टिक का शेड कैसा है, क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज़ किया है ये। एक्चुअली मैं लाई कल हूँ ये, तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है, तो ये बताना है कैसा लगा आपको शेड। सो फाइनली मैं निकल गई हूँ, मैं बेसमेंट में आ गई हूँ। अब मैं स्कूटी से जाऊँगी कवि नगर, मतलब मम्मी के घर, फिर वहाँ मुझे दीदी मिलेंगी और उनके साथ फिर मैं आगे जाऊँगी। फिर अब मैंने स्कूटी की वजह से अपना फेस पूरा कवर कर लिया है, ताकि एक तो मास्क मैंने पहना है, देखो वैसे तो ये देखो, तो मास्क मैंने पहना है, बट उसके ऊपर मैंने ये कवर भी किया है। अब बस मैं निकलती हूँ और फिर आपको सीधा कवि नगर मिल रही हूँ। फाइनली मुझे कवि नगर आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और मैं मतलब आप लोगों से सब बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं चली गई थी दीदी के साथ मतलब जगह देखने के लिए। बट बात ये है कि जो कवि नगर में पहले घर थे जो मिलते थे, वो घर अब सब बैन हो चुके हैं। अब आई थिंक गवर्नमेंट वगैरह की बात थी तो उसमें वो बैन हो चुके हैं। तो बट जो थोड़ी बहुत हम लोग को पता चले कि हाँ यहाँ है वहाँ है, तो हम लोग फिर भी एक बार चांस लेने के लिए चले गए। तो हम लोग सबसे घूम ही रहे हैं, बट हमें कोई भी घर नहीं मिला है। अब हम सोच रहे हैं कि हम कोई डीलर वगैरह पकड़ें जो हमें एटलीस्ट फ्लैट तो दे सके, कि हाँ जो 4-5 दिन के लिए हमें फ्लैट मिल जाए, तो हम वो ढूंढेंगे। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी, मतलब ये सब देखकर घर वगैरह, फिर मैं जाऊंगी मेहंदी वाले को, मेहंदी बुक करनी है मुझे। और अभी मुझे, हाँ मैंने आपको बताया था कि मुझे बैंक्वेट पे जाना है, टोकन मनी देने, तो मैंने वो भी नहीं दिए अभी, क्योंकि 4 बजे दीदी का शो है गंगूबाई का, तो उसी के पास है वो। तो मैं जब चली जाऊंगी दीदी के साथ, और दीदी अपना वो बुक करके अपनी मूवी देखने चली जाएंगी, और मैं वहाँ पे टोकन मनी दे के घर आ जाऊंगी। तो फिलहाल तो वही प्रोग्राम है, और अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो देखते हैं। तो वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं हम सारा काम करने की, बट देखते हैं क्या होता है। सो अब मैं घर आ चुकी हूँ, मेरे साथ राज आया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि दीदी का आज गंगूबाई का शो है, तो दीदी वहाँ चली गई। और पता है आज श्रुति भी गई है बल्कि वहाँ पे उनके साथ, अचानक से उसने भी प्रोग्राम बना लिया कि मैं भी जाऊँगी, तो वो भी चली गई। तो राज इस चक्कर में मेरे पास आ गया। शाम को जीजू जो अपने घर जाएंगे तो उसको लेते हुए चले जाएंगे, और मैं उसको लेके घर आ गई। और मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने टोकन मनी दे दिया है,
और मैंने मेहंदी वाला भी बुक कर दिया, और मैंने घर ढूंढा तो मैंने बताया था कि वो मिला ही नहीं मुझे। तो आज सिर्फ यही काम हो पाए हैं। आज बैंड वाला भी जहाँ तक है हो जाएगा, वो बाहर बैठा है तो पापा उसका देख रहे हैं कि हिसाब किताब उसके समझ में आ रही नहीं आ रही। वो मतलब सैंपल दिखाने आया है, अब देखते हैं उसका समझ में आता है कि नहीं आता है, तो वो भी शायद हो जाए आज। और शशांक आ रहे हैं तो मैं भी देखते हैं और भी काम अगर मैं और शशांक कर सके तो वो भी कर लेंगे। पर फिलहाल मैं घर आ गई हूँ और क्यारा गई है राज के साथ नीचे खेलने। कायरव मेरे पास यही खेल रहा है बेड पे, और मम्मी और पापा बाहर बैंड वाले से बात कर रहे हैं। आप चाहो तो एक बार कायरव से मिल सकते हो, है ना कारू? कारू मेरा कानू, ये इतने में ही खुश हो जाता है। तो चलो मैं आपको अब थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, तो अब बज गए हैं 10 और मैं घर आ चुकी हूँ। मतलब घर तो मैं पहले ही आ गई थी, और राज अपने घर जा चुका है। प्लस हमारा आज मैंने आपको बताया था ना, एक बैंड वाला आया हुआ है, पापा से बात कर रहा है, तो वो भी उसकी भी हमारा फाइनल हो चुका है, उसी से काम कराएंगे। प्लस आज हमारा एक फोटोग्राफर आया था, मतलब जो हमारी शादी जिसने करवाई थी, या मतलब हमारी शादी में जिसने फोटोग्राफी की थी, वो फोटोग्राफर आज आया था। और एक आएगा कल, फिर उससे हम डिसाइड करके बताएंगे कि दोनों में कंपेयर करके कि हमें इस बार किससे करवाना है। वैसे जहाँ तक है हम उससे करवाएंगे जिससे हमने लास्ट टाइम मतलब हमारी शादी जिसने करी थी, बाकी देख के बताते हैं। और अब मैं फ़िलहाल बहुत थक गई हूँ, तो इसलिए अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, इसलिए गुड नाइट।